अब देखिए जो आर्टिकल है इट इज रिगार्डिंग द कॉन्फ्लिक्ट जो को बहुत देख रहे हैं आजकल हम लोग बिटवीन द चीफ मिनिस्टर एंड द गवर्नर्स। अब देखिए होता क्या है ना, गवर्नर आपका होता है इट्स एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट में एक गवर्नर अपॉइंट कर देती है। और कई बार हम देख रहे हैं कि जहां जहां पे आपकी स्टेट में अपोजिशन पार्टी गवर्नमेंट होती है, तो वहां पे ना काफी आ रहे हैं इशू बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सीएम। ठीक है, तो उसी बारे में आपका आर्टिकल है ये। तो यहाँ पे जो इसकी फर्स्ट लाइन है इसकी कि साइन ऑफ कन्फ्रंटेशन बहुत कॉमन हो चुके हैं आजकल बिटवीन द राजभवन दैट इज द हाउस ऑफ गवर्नर एंड द इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो बहुत इसकी फ्रिक्वेंसी अब बढ़ चुकी है इसकी आगे से। अब ये जो आप कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं बिटवीन द सीएम एंड द गवर्नर, तो अगर हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब किस पे देंगे? ठीक है, तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि क्या हम इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम सीएम पे डालेंगे कि भाई ठीक है आप ही ज्यादा कन्फ्रंटेशन मत कीजिए, या फिर हम गवर्नर को बोलेंगे ठीक ठीक है आप अपनी पावर का ज्यादा मिसयूज मत कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे ऑथर कहते हैं द प्रॉब्लम मे हैव टू डू सो विद द वे गवर्नर अंडरस्टैंड देयर ओन पावर। तो ऑथर यहाँ पे ब्लेम किसको कर रहे हैं? गवर्नर को कर रहे हैं कि गवर्नर जो है वो अपनी पावर का कर रहे हैं मिसयूज। देखिए आपको पता होना चाहिए जो आपकी डिस्क्रिशनरी पावर है ना, ये गवर्नर की ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रेसिडेंट। क्लियर है? आपने पढ़ा होगा पॉलिटी के अंदर ये भी आपका। अब देखिए गवर्नर का काम क्या होता है बेसिकली कि वो एक एजेंट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, एंड इट्स ए लिंक बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट। और गवर्नर को चलना होता है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, बट ऐसा ना हो नहीं पा रहा है अब। ठीक है, सम गवर्नर सीम टू बी यूजिंग डिस्क्रिशनरी स्पेस अवेलेबल टू देम कीपिंग रिजीम्स ऑन टेंटरहूक्स, यानी कि वो क्या कर रहे हैं इसको कन्फ्रंटेशन बढ़ा रहे हैं। कई बार जो बिल होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के उसको वो पास नहीं करते हैं। ओके, एंड पास क्यों नहीं करते हैं? अगेन पॉलिटिक्स बीच में यहाँ पे आ जाती है कहीं तो हम सिंपली। अब ये जो आ रहे हैं इशू आ रहे हैं बिटवीन द गवर्नर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, इसके ऊपर कुछ गाइडेंस भी दे रखी है बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर शैल एक्सरसाइज देयर फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स, ओके, बट ओनली अपॉन इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ देयर मिनिस्टर्स। कि यस, गवर्नर हो या प्रेसिडेंट हो वो अपनी पावर को परफॉर्म कर सकते हैं बट ऑन द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स। ठीक है, एक्सेप्ट इन अ फ्यू वेल नोन एक्सेप्शनल सिचुएशन। ठीक है, एक्सेप्शंस हैं लेकिन वो बहुत ही उनको रखना है, बहुत ही लिमिट रखना होता है उनको। एंड यस, अब भी क्या है कि ना एक्सेप्शनल वाले काम अब नहीं हो रहा है, अब क्या हो रहा है बहुत ज्यादा इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, काफी आपके आ रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आती है जहां पे क्या है गवर्नर जो है वो आपके जो जितने भी बिल्स होते हैं उनको ग्रांट नहीं देते हैं। ठीक है, और उससे देखो क्या होता है ना, बिल वो आपको पेंडिंग रहता है एंड इन द एंड जो वो रिफॉर्म होना चाहिए था वो हो नहीं पाता। अब इसे एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे तमिलनाडु का। सी क्या होता है तमिलनाडु में एक आपको आया था नीट एग्जाम्पशन बिल। ठीक है, इट इज द नीट एग्जाम्पशन बिल। अब ये बिल ऐसा था कि ना इसके ऊपर कुछ इसमें ऐसे प्रोविजन थे जहां पे हमको चाहिए थी परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, लेकिन गवर्नर ने क्या किया, इस बिल को आगे पास ही नहीं किया प्रेसिडेंट को। अब इससे हुआ क्या कि ना बिल अगर अटका पड़ा है वो। ठीक है? तो जब चीजें ऐसी होती हैं तो ना गवर्नमेंट को काफी इशू आता है अपने फंक्शनिंग में भी। ओके, अब क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रॉब्लम है कि वहां पर कुछ फ्रेमवर्क में इशू आई थी जिसकी वजह से ये सारे बन रहे हैं? तो हाँ, यहाँ बात है कि कुछ लिमिटेशन है इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि हमारा आर्टिकल 163 जो कहता है कि गवर्नर्स हैव एन अनयूजुअल पावर टू चूज व्हाट इज इन द डिसीजन एंड व्हाट इज नॉट। तो ये ना काफी ना ब्रॉड वे देता है गवर्नर को कि ठीक है आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो कि यस व्हाट इज इन योर डिसीजन एंड व्हाट इज इन नॉट। अब क्या है कि ना इस आर्टिकल में जो मेंशन है, कोर्ट्स भी क्या है इसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं। ठीक है, कोर्ट्स भी क्या है इससे बाहर रहते हैं, एंड जो इसकी पावर डिसीजन की उसके बारे में कमेंट नहीं करता कोर्ट भी हमारा। ठीक है, इट इज मेंशनिंग कोर्ट्स आर बार्ड फ्रॉम इंक्वायरिंग इनटू वेदर एनी एडवाइस एंड इफ सो what advice was given to the governor. Again it totally up to the governor. And also जो हमारा सरकारी कमीशन आया था ये था रिगार्डिंग दी सेंटर स्टेट रिलेशंस को और अच्छा बनाने को लेके। तो इन्होंने भी क्या है कोई चेंज रिकमेंड नहीं किया अंडर दिस स्कीम अंडर आर्टिकल 163।
बट अगेन क्वेश्चन यही आता है कि क्या अभी टाइम है इसको हमें रिविजिट करने का? इट इज टाइम कि हम इसमें आप कुछ चेंज लेकर आए अंडर आर्टिकल 163, ताकि गवर्नर के पास भी टाइम फ्रेम होना चाहिए कि ठीक है, अगर कोई बिल आया है तो आप 1 वीक या 2 वीक इससे ज्यादा आप उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते। तो क्या अभी इस रिक्वायरमेंट आ गई है इस टाइम पे? तो अगेन इट्स ये डिबेट की बात है देखिए। अब देखिए इसका वे फॉरवर्ड क्या होगा। तो इसका वे वही है कि ना उनकी जो हमको एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिफाइंग एरियाज ऑफ डिसीजन, फिक्सिंग अ टाइम फ्रेम फॉर देम टू एक्ट, कि आप इनफाइनाइट टाइम के लिए अभी कोई बिल पेंडिंग नहीं रह सकते, आपको विद इन टाइम उसका एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए गवर्नर का काम तो है टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ताकि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो एक कंट्रोल में काम कर सके। बट अगेन इसका ये मतलब नहीं है कि आप ऑब्लाइज ही ना करो आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स को। ठीक है, आपको उनकी एडवाइस लेनी पड़ेगी, आपको उनके चलना पड़ेगा। एंड ऑल्सो अगर यहाँ पे बात करें तो दे आर ऑब्लाइज टू गो बाय कैबिनेट एडवाइस ऑन डीलिंग विद बिल्स कैन बी कंसीडर्ड। ठीक है ना, इसमें लेना पड़ेगा एक्सप्लिसिट। क्लियर है? तो हमको ये क्लियर करना पड़ेगा कि यस, गवर्नर को माननी पड़ेगी एडवाइस अपने मिनिस्टर्स की, एंड वो उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। ऑल्दो देयर इज एन एक्सेप्शन, बट उसको ना हमको एक कॉन्ट्रेक्ट नहीं बनाना चाहिए। अब यहाँ पे एक आपका एमएम मुंशी कमीशन है, इन्होंने आपने दिया सजेशन कि ठीक है, गवर्नर का थोड़ा सा काम इजी करने के लिए हम एक चीज कर सकते हैं कि जो उनका बर्डन है ऑफ द चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज, उसको हम अभी रोक सकते हैं। ठीक है ना, तो उन्होंने बात की थी कि एंडिंग द प्रैक्टिस ऑफ बर्डनिंग गवर्नर विद द ऑफिस ऑफ द चांसलर यूनिवर्सिटीज शुड आल्सो बी कंसीडर्ड। अगेन इससे उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, उन पे बर्डन कम होने वाला है। बट अगेन ये एक मैटर ऐसा है जिसके ऊपर हमारी पार्लियामेंट और हमारी कोर्ट को बैठ के इस पे सोचना पड़ेगा। ठीक है।